स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीएल पब्लिक स्कूल क्लासेस नामोल। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। एक छोटी सी ट्रिक हमने देखी कि किसी भी गिवन फिगर में स्क्वायर किस तरीके से काउंट किए जा सकते हैं। आज उसी के दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। सबसे पहले इन दोनों फिगर्स में हम काउंट करेंगे कि स्क्वायर्स कितने हैं। उसके बाद हम आज सीखेंगे कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एनी ऑफ द गिवन फिगर। किसी भी गिवन फिगर में रेक्टेंगल किस तरीके से काउंट किए जाते हैं। सो सी, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। आपको कहा गया ये फिगर बनाकर दी गई, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। देखो, सबसे पहले आप फिर से अपनी उस बेसिक फिगर पर आ जाओ जो सबसे पहले आपको सिखाई गई थी। मैं अगर स्टैंडर्ड फिगर की बात करूं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 5। यही फिगर हमारे पास दो बार बनी है। एक तो ये छोटा जो अंदर की तरफ बना है, इनर पार्ट, सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 5 एंड सिमिलरली इन आउटर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 5, सो टोटल स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर इज 10। टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 10 स्क्वायर्स। ओके, हम स्क्वायर्स काउंट करने दें। 5 इस फिगर में है और 5 बाहर शेप में है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें फिर से हमारे पास सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, 5 स्क्वायर 1 2 3 4 5 ये बने हैं। इसके पीछे भी कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं। उन स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी शेप है। इस तरीके की शेप हमारे पास यहां बनी हुई है। तो आप सबसे पहले इस फिगर में स्क्वायर्स काउंट करो, उसके बाद हम छोटे वाले स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। और इनमें स्क्वायर्स काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? रो में नंबरिंग करेंगे और सिमिलरली कॉलम में नंबरिंग करेंगे। और फिर कॉलम के ग्रेटेस्ट नंबर को रो के ग्रेटेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 4 into 4 16, 3 into 3 9, 2 into 2 4 and 1 into 1 और ऐड कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर इज 30। क्लियर बेटा? 30 स्क्वायर्स तो हमारे पास हो गए यहां पर। अब इसके बाद इसमें ऐड कौन से करने हैं? ये छोटे वाले। इस एक छोटे से पार्ट में कितने स्क्वायर हैं? 5। सो 5 10 15 20 एंड 25। 30 में 25 को ऐड कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 55। देखो, अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर्स को काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ ट्रिक को यूज करना है। आपको सबसे पहले उस पार्ट पर जाना है जिस पार्ट के बारे में आप जानते हो कि हमने किस तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम ऐड करते हुए चले जाते हैं। पहले बैकग्राउंड फिगर के बारे में, बैकग्राउंड पार्ट जो था हमारा, उसमें टोटल 30 स्क्वायर्स थे। फिर हमने छोटे स्क्वायर्स को काउंट किया। सो टोटल 30 plus 25, so total number of the squares in the given figure is 55. Now in the second part we will discuss about the number of rectangles, how to count the number of rectangles. So beta, do you know what is rectangle? Rectangle is a shape having opposite sides equal. एक ऐसी शेप है जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल। इसमें भी मैं बड़ी सिंपल एक फिगर लेकर चलता हूं। ये आसान सी फिगर हमारे पास है। और अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, तो सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल काउंट करने से पहले पता होना चाहिए कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, but all rectangles are not squares. सभी के सभी स्क्वायर्स जो होते हैं ना,
वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सभी के सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। रीजन देखो, हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल, तो ये साइड इसकी इक्वल होगी, और रेक्टेंगल भी यही कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होगी। इसके अलावा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, जो कि स्क्वायर में भी बनता है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स। जब मैं इस फिगर में काउंट करूंगा, सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। ओके, हमारे पास रेक्टेंगल बना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद 1 2 दोनों मिलकर एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, 3 4 ये भी दोनों मिलकर एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। इसके बाद 1 3 एंड 2 4 कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक स्क्वायर जो हमारे पास एक रेक्टेंगल जो हमारे पास बनता है वो बनता है 1 2 3 4 सभी से मिलकर। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर इज 9। बट बेटा फिर से हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि ये तो छोटी फिगर थी, हमने रेक्टेंगल्स काउंट कर लिए, जब यहां पर और लाइंस इसके अंदर ड्रॉ कर दी जाए, इस फिगर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो इस तरीके से रेक्टेंगल काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लीजिए ऐसी कोई फिगर है आपके सामने और मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, तो आप किस तरीके से रेक्टेंगल काउंट करोगे? क्या आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो दिखाई दे गए, लेकिन इसके बाद ये दोनों मिलकर एक नया रेक्टेंगल, ये 3, यहां से 4 तक, फिर 5 तक, इसी तरीके से हमारे पास नीचे 2 लाइनें मिलकर बनाएंगे 3 और बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी काउंटिंग हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। टाइम सेव करने के लिए हम यहां भी बिल्कुल स्क्वायर्स की तरह एक छोटी सी ट्रिक का यूज करते हैं, और वो ट्रिक क्या है देखो जरा ध्यान से। ये समझ में आया कि यहां पर 9 रेक्टेंगल्स कौन कौन से हैं? अब देखो जरा आपको काउंट कैसे करने हैं, आपको फिर से नंबरिंग करनी है रो में और कॉलम में, 1 2 1 एंड 2। ओके, अब आपको करना क्या है, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 और 1 कितना होता है 3। सिमिलरली जब मैं रो की बात करूंगा तो 2 और 1 दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 3, और अब इन दोनों 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9 ही थे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 9। इस तरीके से काउंट करना है। देखो दोनों फिगर्स को मैं साथ कंपेयर करके चलता हूं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। जब मैंने यहां पर स्क्वायर्स की बात की तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 एंड 1 into 1 1 और फिर ऐड। जहां पहले मल्टीप्लाई किया गया जब मैं स्क्वायर्स की बात करता हूं, और रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो पहले एडिशन। ये कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हमें एक वर्ड को याद रखना है, राम। ओके, और इस राम का मतलब क्या है कि इन रेक्टेंगल फर्स्ट एडिशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। पहले नंबर्स को ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना। स्क्वायर में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन, या रेक्टेंगल में पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस वर्ड को याद रख सकते हो कि रेक्टेंगल में पहले एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ओके, हमें इस तरीके से ही किसी भी गिवन फिगर में रेक्टेंगल काउंट्स करने हैं। नंबरिंग करनी है रो और कॉलम में, नंबर्स को ऐड करना है, कॉलम वालों को एक साथ और रो वालों को एक साथ, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 into 3 9। Now students, there are some questions related to the rectangles. Count the number of rectangles in all these given figures. हमें इन सभी दी हुई फिगर्स में, दी हुई शेप्स में रेक्टेंगल्स के नंबर काउंट करने हैं कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, यहाँ कितने रेक्टेंगल है और यहाँ कितने रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रिक से। आपको अभी बताया गया कि सिर्फ आपको रो और कॉलम में सबसे पहला काम करना है नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला काम आपको नंबरिंग करनी है,
उसके बाद आप क्या करोगे, एडिशन स्टार्ट करोगे। 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 and 1 10, रो को ऐड किया। उसके बाद 4 + 3 7, 2 9 और 1 10, हमने कॉलम को ऐड किया और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। सो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 10 × 10 इज इक्वल टू 100। बेटा 100 रेक्टेंगल्स, इसमें डायरेक्ट काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, हम डायरेक्ट काउंट कर ही नहीं सकते हैं इतने रेक्टेंगल्स को। ट्रिक को यूज करना है और ट्रिक को यूज करके बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ हम रेक्टेंगल्स काउंट कर सकते हैं। ओके, देखो यहां पर मैंने लिखा है टोटल रेक्टेंगल्स। अब एक बात और आती है हमारे पास, मान लीजिए इसी फिगर में मैं आपसे कह देता कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर एक्सेप्ट स्क्वायर। यहां पर आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं लेकिन स्क्वायर्स को छोड़कर। ऐसे रेक्टेंगल बताइए जो स्क्वायर्स नहीं है। जब मैंने ये 100 रेक्टेंगल्स काउंट किए हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर्स भी तो काउंट हुए हैं। मैंने आपको सबसे पहली स्टेटमेंट लिखवाई रेक्टेंगल्स में कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो यहां जब मैंने किया तो 1 2 3 4 ये चारों जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये स्क्वायर थे, ये भी इसमें काउंट हुए हैं। ये चार जो कॉलम में हमें दिखाई दे रहे हैं ये भी सारे क्या थे, स्क्वायर है। तो इन स्क्वायर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे। तो अब क्या करोगे, यहां पर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 और 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 1, और सभी को ऐड करोगे तो यहां पर क्या करोगे, 100 माइनस 30। ये 30 क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हम पीछे काउंट कर चुके हैं। 100 में से 30 को माइनस करोगे, सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सेप्ट स्क्वायर इज 70। अगर आपको कहे हाउ मेनी टोटल रेक्टेंगल्स आर देयर, देन 100। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एक्सेप्ट स्क्वायर, देन 70। क्लियर? नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी। फिर से आप क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 1 and 2। 1 से लेकर 5 तक हमने रो में काउंटिंग की और 1 and 2 कॉलम में। और फिर से हमें क्या करना है, एडिशन। 2 and 1 3, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। और अब क्या करोगे, 15 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई। टोटल रेक्टेंगल्स 15 × 3 इज इक्वल टू 45। ओके, और अगर आपसे कह दिया जाता कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर एक्सेप्ट स्क्वायर्स, तो आप क्या करते, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माइनस करते। और स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई, सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 14। तो आप 45 में से 14 को माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सेप्ट स्क्वायर इज 31। क्लियर बेटा? इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड फिगर बनी है, तीसरी फिगर दी गई है और इसमें भी हमें क्या काउंट करना है, रेक्टेंगल्स। तो आप सबसे पहले देखो, अगर मैं इन चारों लाइंस को जो बाद में बनाई गई हैं इनको हटा दूं तो ये शेप हमारे पास इस तरीके की है। ओके, और इसमें तो आपको पता है कि कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 2 2 और 1 3, 2 and 1 3, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9। ओके, लेकिन उसके बाद जब ये एक लाइन ड्रॉ की गई, आप बाकी सबको छोड़ दीजिए, अगर मैं सिर्फ इस एक लाइन की बात करूं तो एक नया रेक्टेंगल मेरे पास ये बना है। ओके, सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल हमारे पास ये बना है और थर्ड रेक्टेंगल ये बना है। इस एक लाइन को ड्रॉ करने की वजह से 3 नए रेक्टेंगल बन गई, 1 2 and 3। ओके, तो इसलिए 3 रेक्टेंगल्स इस लाइन से फॉर्म हुए, 3 इस लाइन से, 3 इससे और 3 इससे। सो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 9
प्लस 12 इज इक्वल टू 21। और अगर इसी में आपसे कह देता कि काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सेप्ट स्क्वायर, तो आप क्या करते, इस 21 में से 5 माइनस, क्योंकि इस फिगर में देखो, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 5, सो 21 माइनस 5 एक्सेप्ट स्क्वायर कितने हो जाते, 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट्स, 2 more questions related to rectangle. Count the number of rectangles in these 2 figures. इन दोनों फिगर में भी हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से आप इस फिगर के बैकग्राउंड शेप को बनाइए। तो जब मैं बैकग्राउंड शेप को बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके की है मेरे पास। और इस शेप में आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 and 2। ओके, 5 4 3 2 1, सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रेक्टेंगल इस शेप में कितने आ जाएंगे, 45। हमें इस फिगर के लिए काउंट करने हैं, तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 45 तो बैकग्राउंड शेप में, प्लस आप फिर से देखो, इस एक लाइन को ड्रॉ करने से एक नया रेक्टेंगल ये फॉर्म हुआ है, एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है, और तीसरा रेक्टेंगल ये बना है। 3 इस लाइन की वजह से 3 3 3 3, हर लाइन की वजह से कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, 3। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 45 में 15 और ऐड कर दूं, सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 60। क्लियर। अब सेकंड शेप में जाते हैं हम, इसमें भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां तो हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है नहीं है ना, सिर्फ हमें इस फिगर के बारे में देखना था। तो आप इस शेप को बहुत अच्छे से जानते हो, सिर्फ इतना सा काम किया गया कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, इतनी इजी शेप, 1 2 1 and 2, और ये बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड शेप जैसी है। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 9। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी गिवन फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को काउंट कर सकते हैं। कोई भी शेप हो, सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप जिस फिगर के बारे में जानते हो, जिस शेप के बारे में जानते हो, वो चाहे बैकग्राउंड में बनी हो या फॉरवर्ड में बनी हो, आप उसको अलग करो, उसको काउंट करो, और उसमें नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स रिमेनिंग है उनको ऐड करते जाओ। ओके।